बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था अबाउट मेजरमेंट्स। कल हमने प्रीफिक्स पढ़े थे। प्रीफिक्स 10 पावर प्लस में भी होते हैं, 10 पावर माइनस में भी होते हैं, एक्सा एंड आटो। जो 10 पावर प्लस में होते हैं उन्हें मल्टीपल कहते हैं, और जो 10 पावर नेगेटिव में होंगे वो सब मल्टीपल कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज़ पूछ लेंगे कि इनमें सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, या इनमें कोई सीरीज़ बना लेंगे कौन सा बड़ा सब मल्टीपल है। तो जो सब मल्टीपल होता है वो 10 पावर नेगेटिव में होगा, और जो पॉजिटिव में होगा उसे सिंपल मल्टीपल कहेंगे। एरर एंड अनसर्टेनिटीज़। किसी भी मेजरमेंट में जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास कभी भी रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट नहीं आता। बहुत से सोर्स ऑफ एरर होते हैं। कभी तो क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की, हर मेजरिंग डिवाइस की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपना एक लीस्ट काउंट होता है, उससे कम वो मेजर नहीं कर सकता। फिर हम जिस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात वो सही नहीं होता, हमें तरीका सही नहीं आता। तो सोर्स ऑफ एरर 3 है। फर्स्ट है नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, सेकेंड है फॉल्टी ऑपरेटर्स, और थर्ड है इनएप्रोप्रिएट मेथड। जो बंदा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसकी नेग्लिजेंस या उसको सही तरीका नहीं आता, ऑपरेटर्स भी गड़बड़ हो सकता है, और जिस मेथड से कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है वो कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। तो ये 3 सोर्स ऑफ एरर हैं, और इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर 2 हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। There are 2 different type of error. First is random, systematic and random. इनमें क्या फ़र्क है? Systematic error होता है due to faulty operators. बाज़ ऑपरेटर्स में ज़ीरो एरर होता है, उनकी नीडल है वो सही पॉइंट पर नहीं होती है, या उनमें जो कैलिब्रेशन की होती है, लाइनिंग लगाई होती है मीटर आर्ड में, वो सही डिस्टेंस पर नहीं होती। तो ऐसा डिफेक्ट जो ऑपरेटर्स में होगा वो सिस्टमैटिक एरर है। जबकि जो रैंडम एरर है, सिस्टमैटिक एरर को इम्प्रूव करने का तरीका ये होता है कि इसको आप कंपेयर कर लें किसी एक्यूरेट ऑपरेटर्स से। आपकी रीडिंग और जो एक्यूरेट ऑपरेटर से रीडिंग, इनमें फ़र्क देख लें कितना है। फिर इसी फ़र्क को आप मद्देनज़र रखें, जब भी आप उस ऑपरेटर से कैलकुलेशन करें उस फ़र्क को प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर ये होता है कि आपने कोई कैलकुलेशन की सेम मेथड से, मतलब आप जी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, एक बार आपकी वैल्यू 970 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, एक बार आपकी वैल्यू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, एक बार आपकी वैल्यू 1010 वैल्यू आई, और एक बार 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। तो आपकी हर बार सेम ऑपरेटर से, सेम मेथड से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मगर हर बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो ये किसी अननोन रीज़न की वजह से होता है, इसकी रीज़न का पता नहीं होता। इस किस्म के एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं, और इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका ये होता है, जितनी आपने वैल्यूज़ मालूम की हैं उनका मीन निकाल लें, जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं उनका मीन निकाल लें, उनको जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर लें, तो ये मीन वैल्यू आ जाती है। मीन निकालने के बाद थोड़ी बहुत एक्यूरेसी आ जाती है। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे किसी एक रीडिंग पे गुजारा नहीं करते, बल्कि 5-6 रीडिंग लेते हैं, फिर उनका मीन निकाल लेते हैं, तो रैंडम एरर कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाता है। तो टाइप ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर 3 है, टाइप ऑफ एरर 2 है।
एक चीज़ है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। फ्रैक्शनल एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होती है? कोई प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है? इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो ये है कि आप फ़र्ज़ करें जी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं जो कि 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअल वैल्यू है इसकी। आपने जो वैल्यू मालूम की, एक बार आपकी 940 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, एक बार 941 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, एक बार 939 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई और एक बार 940.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। अब प्रिसाइज वैल्यूज़ वो होती हैं जो एक दूसरे के क्लोज हों। अब ये जो हमने वैल्यूज़ मालूम किए हैं ये एक दूसरे के करीब हैं, तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैं। मगर एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जो एक्चुअल के करीब होती है। तो ये वैल्यूज़ प्रिसाइज तो हैं मगर एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कौन सी होती है? जो एक्चुअल वैल्यू के करीब हो, जिसकी परसेंटेज एरर कम से कम हो। सो दीज वैल्यूज़ आर प्रिसाइज वैल्यूज़। आपकी बुक के मुताबिक जो प्रिसीजन की डेफिनेशन है, प्रिसीजन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट की नेचर पे डिपेंड करती है। जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है इसको हम प्रिसीजन कहते हैं और इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। So precision or absolute uncertainty is simply least count of device। अगर आप मीटर आर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीटर आर्ट की जो प्रिसीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है। 1 मिलीमीटर होती है, 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। ये मीटर आर्ट का प्रिसीजन या लीस्ट काउंट है। अगर आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर की जो प्रिसीजन है वो 0.01 सेंटीमीटर है और जो स्क्रू गेज है उसकी प्रिसीजन 0.001 सेंटीमीटर है। इसी तरह से स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर की 10⁻⁷ सेंटीमीटर होती है या 10⁻⁴ मिलीमीटर में होती है। तो ये लीस्ट काउंट है तमाम डिवाइसेस की। और ये लीस्ट काउंट क्या होते हैं? उनकी प्रिसीजन या इसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या ताल्लुक है? एक्यूरेसी का ताल्लुक है कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की उसमें कितना एरर है, कितने परसेंट आपकी वैल्यू रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मीटर आर्ट से मेजरमेंट कर रहे हैं और मीटर आर्ट से आपने मेजरमेंट की है 25.5 सेंटीमीटर की। ये वैल्यू आपने मेजर की है और लीस्ट काउंट मीटर आर्ट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5। तो जो भी लीस्ट काउंट है उसको कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शनल एरर आता है। जबकि जो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर का असूल है कि फ्रैक्शनल एरर 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाइड 100। तो ये परसेंटेज एरर है और कितना एरर आया? ये 0.4% आ गया। गोया जो हमने मीटर आर्ट से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की है ये 0.4% इसमें एरर है। तो परसेंटेज एरर होता है फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100। फ्रैक्शनल एरर होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर
आप वर्नियर कैलिपर से आप एक मेजरमेंट कर रहे हैं भाई वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेशन की है 0.45 सेंटीमीटर। आपने वैल्यू कैलकुलेट की है 0.45 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसमें एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर 0.01 डिवाइडेड बाई 0.45 मल्टीप्लाई 100, तो ये राउंड अबाउट 2% का एरर आ गया। लेकिन यही वैल्यू अगर आप स्क्रू गेज से मालूम करें, स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज डिवाइस है, इसका लीस्ट काउंट मज़ीद कम होता है 0.001 सेंटीमीटर है। तो इसका जो परसेंटेज एरर होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, 0.001 डिवाइडेड बाई 0.45 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0.2% आ गया। तो एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसका लीस्ट काउंट कम हो, छोटा हो। और हमने देखा जितना इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जितना उसका लीस्ट काउंट कम होगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में स्क्रू गेज की एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर है। तो एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसका लीस्ट काउंट कम हो, और एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जिसकी परसेंटेज एरर कम होती है। इसमें लास्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। इन फाइनल रिजल्ट, किसी भी फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं? फर्स्ट वी टेक इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट के दो वैल्यूज़ हैं, एक है 25 प्लस माइनस 0.1 और एक वैल्यू फर्ज करें 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होता है। मीटर आर्ट से मैंने कैलकुलेशन की, एक कैलकुलेशन थी 25 सेंटीमीटर, उसमें अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी होती है वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर है। तो अनसर्टेनिटी इन दिस कैलकुलेशन इक्वल टू लीस्ट काउंट, कैलकुलेशन इन दिस मेजरमेंट इज आल्सो इक्वल टू लीस्ट काउंट। अगर मैं दोनों को जमा कर दूं, ये फर्स्ट का x1 वैल्यू है, ये x2 वैल्यू है, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो एडिशन में कुल अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अगर मैं जमा कर लूं तो टोटल आंसर कितना आएगा? x1 प्लस x2 दैट इज़ 45। और टोटल अनसर्टेनिटी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट है, प्रिसिजन है, वो भी प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल एडिशन में ये अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 25 माइनस 20 कितना बच गया? 25 माइनस 25 रह गया। अब भी जो अनसर्टेनिटी होगी वो इन दोनों को जमा कर लें 0.2 सेंटीमीटर। लिहाजा जो फाइनल अनसर्टेनिटी होती है, जो फाइनल अनसर्टेनिटी होती है वो दोनों वैल्यूज़ की अनसर्टेनिटी को जमा करते हैं, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस, अनसर्टेनिटी दोनों की जमा हो जाती है, दोनों की प्रिसिजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जमा हो जाती है। तो फाइनल अनसर्टेनिटी ये होगी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि 5 में से 0.2 वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं। तो ये एडिशन का है।
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसके लिए क्या होगा? फर्ज करें वोल्टेज की एक वैल्यू है, आपकी बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। वोल्टेज की वैल्यू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और करंट है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो वोल्टेज में अनसर्टेनिटी 0.1 है, करंट में ये है। अब आपको मालूम करना है व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? V ओवर I। या आप अगर अनसर्टेनिटी मालूम करें पावर में, पावर क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ VI। तो चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, फाइनल टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने का एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि वी विल ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमें क्या करना होगा? इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करना है, चाहे आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट में दोनों की परसेंटेज एरर जमा होगी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट नहीं, बल्कि पहले आपको इनकी परसेंटेज एरर मालूम करनी पड़ेगी। हम परसेंटेज एरर को प्लस माइनस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वोल्टेज की परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर मालूम करने का क्या तरीका होता है? लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई 100, तो ये 2% आ गया। इसकी परसेंटेज एरर 2% है। ऐसे करंट की मालूम करनी हो तो लीस्ट काउंट 0.05 डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू 0.84 मल्टीप्लाई 100, ये 6% आ गई। तो अब अगर आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज है 5.2 डिवाइडेड बाई करंट है 0.84 और ये वैल्यू आ गई 6.19। इस 6.19 में क्या प्लस माइनस करेंगे? दोनों की परसेंटेज एरर को जमा कर दें। 6 + 2 8। तो इस वैल्यू का जितना 8% होगा वो इस फाइनल वैल्यू में प्लस माइनस होगा। इसका जितना भी 8% होगा, 6.19 का 8% तकरीबन 0.5 होता है। लिहाजा 6.19 प्लस माइनस 0.5, या 0.5 क्या है? इस वैल्यू का 8% है। तो डिवाइड करना हो तो भी 8% प्लस माइनस करेंगे। अगर पावर मालूम करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो भी फाइनल आंसर में प्लस माइनस 8% ही करेंगे। डिवाइड में भी 8%, मल्टीप्लाई में भी 8%। इसी तरह अगर पावर फैक्टर हो, for power factor फर्स्ट करें परसेंटेज एरर the percentage uncertainty in R is 3%. And what is total uncertainty in volume of sphere? अब बताइए कितना अनसर्टेनिटी कितनी होगी फाइनल इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेडियस में परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है। बताना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कुल कितनी हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 πr³। अब R में अनसर्टेनिटी 3 है, यहाँ R की पावर भी 3 है। तो करना क्या होता है,
अनसर्टेनिटी को आर की जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल आंसर 9 हो गया। गोया 9% अनसर्टेनिटी होगी वॉल्यूम में। पावर को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी से जिसकी ये पावर है। फॉर एग्जांपल, इफ uncertainty in mass is 3% and velocity 4%, final uncertainty in kinetic energy क्या होगी? अगर मास में अनसर्टेनिटी 3% है, वेलोसिटी में 4% है, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? इक्वेशन है हाफ mv²। मास में कितनी अनसर्टेनिटी है? 3, तो 3 लिखते हैं। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में प्लस हो जाती है तो प्लस कर लें। वेलोसिटी में कितनी है? 4। अब 4 मल्टीप्लाई वेलोसिटी की पावर 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो फाइनल अनसर्टेनिटी 11% होगी। तो ये पावर का रूल है। ऐसा ही रूल टाइम पीरियड का भी है। फर्स्ट करें सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड मालूम करते हैं। लेट 30 वाइब्रेशन का टाइम आपने निकाला 45 सेकेंड, 54 सेकेंड। फॉर एग्जांपल 30 वाइब्रेशन का टाइम कितना निकाला है? 54.6 सेकेंड। तो पहले तो आप मालूम कर लें कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन। 30 वाइब्रेशन का ये है, तो एक का कितना होगा? 54.6 डिवाइडेड बाई 30, that will become 1.82 सेकेंड। अब ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी क्या होगी? अनसर्टेनिटी यूँ मालूम करते हैं, जो स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो लीस्ट काउंट किसी भी स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 30। तो ये अनसर्टेनिटी है 0.1 डिवाइडेड बाई 30, और 0.1 डिवाइडेड बाई 30 होता है 0.003। गोया ये जो आपने टाइम पीरियड निकाला 1.82, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी? 0.003 की। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी उतनी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन 10 रखते तो अनसर्टेनिटी 0.01 होती, 20 रखते तो 0.05 होती, 30 वाइब्रेशन रखी हैं तो ये 0.003 कम हो गई है मज़ीद। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा रखने से अनसर्टेनिटी में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, y is equal to a square bq divided by c under root t। ये कोई इक्वेशन है। परसेंटेज एरर in a is 2%, b 1% और c में है 3%, d में है 4%। What is final uncertainty in y? y में क्या होगी फाइनल? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? a में कितनी अनसर्टेनिटी है? 2%। 2
और पावर कितनी है ए की 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बन गए। सबको प्लस करना है। b की पावर 3 है और b की अनसर्टेनिटी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 बन गई, प्लस c की 3 है प्लस 3 कर लें, d की 4% है और d की पावर क्या है 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2 सिंपल 2 बच गया। इन सब को जमा कर लें, 4 और 3 7, 3 10 प्लस 2 12% आ गया। तो y में जो फाइनल अनसर्टेनिटी होगी वो 12% है। इसी तरह ये अनसर्टेनिटी मालूम करना इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फाइनल वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी बताइए। टेंशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी? अगर मास में 6% है, लेंथ में 1% है और वेलोसिटी में 2% है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है टेंशन ज़रब लेंथ बटा मास एंड रूट। ये फार्मूला हमने पढ़ा। हमने टेंशन में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, v स्क्वायर इज इक्वल टू t लेंथ बटा मास। t की वैल्यू क्या बनेगी? t इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ। मास में अनसर्टेनिटी 6% है प्लस वेलोसिटी में 2% है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बन गई, प्लस लेंथ में 1% है, सो फाइनल विल बी 11%। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी दैट इज इसी तरह टाइम का देखिएगा, कोई और टाइम की वैल्यू चेक कर लें। Let time is 45 second for 30 vibration। 30 वाइब्रेशन का टाइम 45 सेकेंड है, तो अनसर्टेनिटी बताइए। तो पहले मालूम करना होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये अनसर्टेनिटी के लिए होता है। तो टोटल टाइम पीरियड है 45 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 30। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी है वो पुट कर लें, तो ये अनसर्टेनिटी होगी। 45 डिवाइडेड बाय 30 1.5 है प्लस माइनस 0.003। सो दैट इज़ टोटल टाइम पीरियड। इसको चेक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।